नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। हैशटैग फंड कावेरी इंजन। आज अगर आप एक्स या पुराना ट्विटर या यूट्यूब या गूगल जहां भी देखेंगे तो ये मुद्दा टॉप ट्रेंड्स में है। बल्कि लोग ट्वीट करके निर्मला सीतारमण जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप चाहे जितना हमारा जीएसटी बढ़ा दीजिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को फंड करिए। पूरा देश भारत सरकार से निवेदन कर रहा है कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दी जाए और उसको जल्द से जल्द कामयाब किया जाए। तो क्या है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, इस पर चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट हमारे डीआरडीओ का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो उन्होंने शुरू किया 1989 में। ऑपरेशन सिंदूर से ये तो पूरा देश समझ चुका है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना ज़रूरी है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए 1989 में जीटीआरई, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ का ही एक पार्ट है, उन्होंने जेट इंजन्स पे एक रिसर्च शुरू किया। हेतु था कि हम हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए जेट इंजन्स अपने ही देश में बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। इन इंजन्स को नाम दिया कावेरी इंजन। कावेरी इंजन एक ऐसा फ्लैट रेटेड डिज़ाइन पे बेस्ड था कि जो थ्रस्ट लॉस जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे, हाई टेम्परेचर्स पे, उस पे काम कर रहे थे, उसको रोका जा सके, वो ना हो। भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उस पे भी अपना पूरा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ये दे पाए। हिमालयाज, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड का वो है, या डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे भी ये अच्छे से परफॉर्म करे, इस पे रिसर्च, ऐसे इंजन पे रिसर्च हो रही थी। प्लान ये भी था कि जो हमारे तेजस है, हमारे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें भी ये कावेरी इंजन लगाया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। कुछ ऐसी टाइमलाइंस कम थी, बहुत अड़चने आई, तो तेजस में हम ने जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 ही लगाया, हम कावेरी इंजन नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी जीटीआरई ने अपनी रिसर्च बंद नहीं की, बल्कि उन्होंने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, हेतु बदल दिया। और अब हम रिसर्च कर रहे थे एक ऐसे इंजन पे जो हमारे एडवांस 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स आ रहे थे, जो हमारे एएमसीए थे, जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, जिसे हमने घातक नाम दिया है, उनमें ये इंजन कैसे लगा सके, उस पर रिसर्च जारी रखी। लेकिन इंडिया में ऐसा रिसर्च करना बहुत कठिन होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के लिए हम वेस्टर्न, पश्चिमी देशों पे निर्भर रहते हैं। और 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किए पोखरण 2 में, उसके बाद बहुत से सैंक्शंस इन्होंने लगाए और बहुत अड़चने खड़ी करते रहते हैं ये ऐसी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने में भी। 2013 में फ्रांस की जो एक कंपनी है SNECMA, जिसे आज हम सैफरन एयरक्राफ्ट्स के नाम से जानते हैं, उनके साथ बातचीत चल रही थी कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसे कोलैबोरेशन हम कर सकें कि उनसे हमें टेक्नोलॉजी और नो हाउ मिल सके, लेकिन वो बातचीत भी कामयाब नहीं हुई। हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे इसको जो टेस्ट करना पड़ता है, उसकी भी फैसिलिटी इंडिया के पास नहीं थी। तो उसके लिए भी हमें रशिया की CIAM जैसी एजेंसीज पे निर्भर रहना पड़ता था। लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल थे इसमें। घर से एक सोफ़ा सेट भी इधर का उधर करना हो तो कितनी मुश्किल पड़ती है। तो ये तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, तो बहुत सी अड़चने थी, बोनस थे वो नहीं मिलते थे, तरह तरह की मुश्किलें आई, लेकिन हमने ये रिसर्च बंद नहीं की, हमने जारी रखी। और आज जो सबसे बड़ी आशा की किरण और जो सबसे बड़ी कामयाबी की एक झलक नज़र आ रही है, वो है हमारी जो कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। वहाँ पे हमें बहुत सी एडवांस कोटिंग सिस्टम या जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम टैप कर पा रहे हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस में। तो अब लगता है कि कामयाब हो जाएंगे। और राजनाथ सिंह जी ने हाल में ये भी कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक से, रोल्स रॉयस से, सैफरन एयरक्राफ्ट से, कि जो हमारी स्किल में, हमारी जो नो हाउ है, उसमें जो गैप्स हैं, कैपेबिलिटी गैप्स हैं, उसमें कैसे उनका गाइडेंस हमें मिल सके। तो हर तरफ से कोशिश हो रही है और कोशिश हमेशा कामयाब होती ही है।
आज कावेरी इंजन का सफल होना सिर्फ एक प्रेस्टीज की या एक गौरव लेने वाली बात नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये एक ज़रूरत बन गई है। जो आज का युद्ध का माहौल हमारे चारों तरफ है, जैसे देश हमारे चारों तरफ है, तो भारत आत्मनिर्भर बने डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ये एक ज़रूरत बन गई है। और इसीलिए पूरा देश निवेदन कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जितना भी फंड देना पड़े दीजिए। और ये हमारी तरफ से भी यही निवेदन है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना मतलब देश का सुरक्षित होना। धन्यवाद। जय हिंद।